बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। हमारे धर्मों में मन की आवाज और आत्मा की आवाज कहा जाता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। इंसान बैठा कहीं और होता है, पलक झपकते ही मन कहीं से कहीं ले जाता है। मन का काम इंसान को भक्ति से दूर करना होता है। मन कभी भी इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में नहीं लगने देता। मन इंसान के अंदर एक ऐसी नेगेटिव पावर है जो इंसान को तिगड़ी नाच नचाती है। इंसान में हमेशा 2 तरह की पावर चलती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव पावर है उसका स्रोत, उसको देने वाले को मन कहते हैं, और जो पॉजिटिव है उस पावर को देने वाले को आत्मा कहते हैं। कई लोग सोचते हैं आत्मा तो परमात्मा की अंश है, वो मन के आगे हार कैसे जाती है। वाकई आत्मा में जबरदस्त पावर है, मन से करोड़ों गुना बढ़ के। लेकिन भगवान ने जब यह शरीर बनाया तो काल महाकाल को यह वचन दिया कि आत्मा अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा भूल जाएगी, और जहरा चमत्कार दिखा के कोई इस कलयुग में आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा नहीं। तो इससे आत्मा की जो शक्ति है वो कम हुई। दूसरे शब्दों में आप मन को खुराक देते रहते हैं। झूठ बोलना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप करना, अत्याचार करना, यह सब मन की खुराक है। मन बड़ा जालिम है। जो भी मन के हाथों चलते हैं, जो भी मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। करवाता मन है और भरती आत्मा है। आपके दिलो दिमाग में जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, एक तरह से आत्मा का वो घात है। करता सब कुछ मन है, लेकिन डंडे आत्मा के पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा बहुत बलशाली है। पर आप इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से आत्मा को खुराक नहीं दी, वो दब गई, और मन की खुराक दिन रात चुगली, निंदा, कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खुराक मन की है, और आप दिन रात दिए जा रहे हैं। तो मन बलवान है, आत्मा दब गई, और ये मन इंसान के दिमाग में हमेशा गलत विचार भर देता है। आप बैठे बैठे पता नहीं कहां चले गए, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं। लेग पुलिंग, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये मन करवाता है। तो मन आदमी को मालिक की भक्ति नहीं करने देता, इसका काम ही बुराइयों की तरफ लेके जाना है। असल में मन स्वाद का आशिक है।
यहां स्वाद मिलता है, मन दौड़ा चला जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बुरे काम करने वाला इंसान है जिसे दुनिया में लोग गुंडा कहते हैं, अगर उसे कोई उसके मुंह पे गुंडा कहे तो मन चिढ़ता है, मारने को आता है, झगड़ने को आता है। पर उसी को कोई यह कह दे, आप तो बड़े बहादुर हैं जी, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो वो इंसान उस आदमी के पास तो कभी नहीं जाएगा जिसने मुंह पे सच कह दिया कि आप तो गुंडा हैं। चाहे सामने खड़ा हो तो भी दूरी डाल के जाएगा। हाँ, जिसने कहा आप तो बड़े बहादुर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उसके लिए कितना भी दूर जाना पड़े उसके पास से जरूर जाएगा, क्योंकि मन स्वाद का आशिक है। और इसका स्वाद काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के बने हुए हैं। ये सब मन के स्वाद हैं। तो मन का ये स्वाद हटता ही नहीं। एक और बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। एक फकीर जंगल में रहा करते थे, रिद्धि सिद्धि को मानते थे, काफी भक्ति करते थे। तो एक दिन वो किसी दुकान पे सामान लेने आए, मन से बातें कर रहे थे। मन, यार तू बड़ा शैतान है, किसी को कभी भी गिरा सकता है। मन कहता हाँ। तो बातें करते करते अपने आप से, मन से दुकान पे पहुंच गए। फकीर सामान लेने लगा, दूसरे लोग सामान ले रहे थे। फकीर थोड़ा साइड में हो गया कि चलो मैं बाद में सामान लेता हूं। अंदर से मन को कहने लगा, फकीर तू बड़ा चालबाज है, बड़े चलित्र दिखाता है, क्या यहां कोई थोड़ा सा चलित्र दिखाएगा? मन कहता अभी लो। मन ने फकीर के दिमाग पे असर किया और उस रिद्धि सिद्धि के भक्त को पता ही नहीं चला कि कब उसकी उंगली शहद में गई और यूं दीवार पे खींच दी। कुछ नहीं किया, शहद से उंगली भिगोई और दीवार पे खींच दी। अब जैसे ही शहद वाली उंगली दीवार पे लगी, मक्खियां भिनभिनाने लगी। मक्खियां भिनभिनाई तो छिपकली दौड़ी चली आई। जैसे ही छिपकली आई, उसने मक्खियों को लपकना शुरू किया। दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसको लगा कोई चूहा आ गया। वो दुकानदार के पास दुबकी बैठी थी, छलांग मारी तो दूर उस छिपकली के पास जा पहुंची। इधर एक ग्राहक का कुत्ता था, शिकारी कुत्ता। अब उसका शिकार सामने था। उसने छलांग मारी, बिल्ली को दबोच लिया और चीर फाड़ के रख दिया। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो आए हुए उस ग्राहक से लड़ने लगा, तूने मेरी बिल्ली को मारा। ग्राहक कहने लगा, ना भाई मैंने नहीं मारा, इस कुत्ते ने मारा है। कहता कुत्ता तो तेरा है। कहता हाँ मेरा है। तो बिल्ली को क्यों मारा? ग्राहक कहने लगा, आपने बिल्ली को संभाल के क्यों नहीं रखा? कुत्ते के सामने छोड़ोगे तो कुत्ता तो बिल्ली को खाएगा ही। दोनों में बहस हो गई, जुत्तम पेल शुरू हो गया, दे तेरे की ले तेरे की। फकीर एक साइड में खड़ा है। अंदर से मन बोला, इतना ही चरित्र काफी है कि थोड़ा बड़ा दिखाऊं? फकीर ने हाथ बांधे, बाबा इतना ही काफी है, और नहीं चाहिए। क्योंकि सारा किया धरा तो शहद की उंगली ने था ना। तो मन दोस्त बन के धोखा देता है, आदमी के अंदर रहता है, सोच को, विचारों को अपने काबू में कर लेता है, और कब क्या करवा दे, कौन सा बुरा कर्म करवा दे, कुछ पता नहीं चलता। मन जीता जा सकता है, मन को काबू किया जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है जब हरि रस को चख लेता है, क्योंकि ये तो स्वाद का आशिक है। मन को स्वाद चाहिए, और हरि रस, अमृत,
आबो हयात में जो स्वाद है, आनंद ही नहीं, जो परमानंद है, वो दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। वो परमानंद, वो लज्जत जब मन चखता है, जब मन को हासिल होती है, तो मन फिर बाहर दौड़ने से रुक जाता है। एक बार हरी रस आपको पिलाना पड़ेगा, एक बार अमृत आबो हयात से मन को आपको जोड़ना पड़ेगा। एक बार इसने स्वाद लिया नहीं कि दुनियावी गंदगी से ये मुंह फेर लेगा। पर जब तक वो हरी रस नहीं पिया जाता, जब तक अमृत आबो हयात को मन चख नहीं लेता, तब तक आपको मेहनत करनी होगी, कड़ा परिश्रम करना होगा। कैसी मेहनत? आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द का जाप करना होगा। आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, जीभा से मालिक का नाम लेते जाइएगा। लेट के, बैठ के, काम धंधा करते आप मालिक का नाम लें। और जल्दी मन को काबू करना है, जल्दी परमानंद हासिल करना है, तो हमारा यही कहना है, मन से लड़ना सीखिए सुमरन के द्वारा। तरीका हम बताएंगे आपको, सत्संग में आइए, कोई पैसा नहीं लेंगे, घबराइए मत। धर्म नहीं छुड़ाएंगे आपका, घर बार नहीं छुड़ाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पैसा नहीं। बस आपको गुरु मंत्र, जो हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र नाम दीक्षा कहा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, ईसाई धर्म में मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, वो आपको बताएंगे। आप उनका अभ्यास करना, आत्मबल बढ़ेगा, मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी, परमानंद आएगा और भगवान के दर्शन, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर्शन आप कण कण में, जर्रे जर्रे में जरूर कर पाएंगे और जिंदगी में बहारें छा जाएंगी।